वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सदुर्लभ। वासुदेव हर जगह पर है, लेकिन ऐसा मानने वाले और ऐसा जानने वाले महात्मा जो हैं वो काफ़ी ही दुर्लभ है। आज हम बहुत ही रोमांचक बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 24 और 25 इसका वर्णन हम करने वाले हैं, जिसमें किस तरह से भगवान ने अर्जुन के अहंकार और निंदा, दो दुर्गुणों को या दो दोषों का निवारण किया, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ संजय की चतुराई जो है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। अगर मैं धीमा बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, तो 2x स्पीड कर दीजिए तो वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। वैसे ऐसी बातें करते वक्त हमारा जो माइंड है वो काफ़ी शांत होता है। इसी वजह से महात्मा लोग और धर्म चर्चा करने वाले धीरे से बोलते हैं। उनकी बोलने की गति जो है वो धीमी होती है। वैसे मैं इतना धीमा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से ही बोलता हूँ, लेकिन ऐसी बातें करते वक्त अपनी बोलने की गति जो है वो स्वतः ही धीरी हो जाती है। तो चलिए, उसके ऊपर अलग से ब्रेन वेव के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर से देखिएगा। इसके पहले मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो वो भी देखिएगा। चलिए, आज हम श्लोक देख लेते हैं। अध्याय 1 श्लोक 24वां श्रीमद् भगवद गीता। कहा गया है, एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनायोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। अब हम देख लेते हैं, एव मुक्तो ऐसा कहा गया। उसके बाद किसको कहा गया? ऋषिकेश को। किसने कहा? गुडाकेश ने। और भारत, भारत नाम क्यों कहा गया? चलिए, हम 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। ऋषिकेश, गुडाकेश और भारत। भारत जो है वो कहा गया है धृतराष्ट्र को। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र की हम बात करेंगे कि हरिओम। धृतराष्ट्र को भारत क्यों कहा इस श्लोक में? संजय ने, मैंने पहले भी कहा था, संजय जब जब कोई भी श्लोक कहते हैं तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य जो है वो छिपा हुआ होता है। आज समझेंगे रहस्य क्या होता है। और अगर संजय के श्लोकों में इतना रहस्य है तो भगवान के श्लोकों में कितना रहस्य होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मुक्ति का ग्रंथ है, लेकिन फिर भी मुक्ति क्यों नहीं मिलती है श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन से, वो भी हम ये जो अभियान हमने शुरू किया है उसमें हम देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए। तो भारत इस वजह से कहा गया कि आप, यानी कि धृतराष्ट्र, महान राजा भरत जो हैं, तत्वदर्शी जो थे, जो परमात्मा में लीन रहते थे, ऐसी भरतवंशियों के राजाओं में से आप हैं, मतलब आप भरतवंशी हैं। तो ऐसे भरत राजा के जैसी तत्वदृष्टि अगर होगी आप में, तो आप ये बात के मर्म को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो हमें भी यहाँ पर राजा भरत के जैसी ही तत्वदृष्टि चाहिए होगी ये श्लोकों को समझने के लिए। एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत। भारत का बता दिया। ऐसा कहने के बाद किसने कहा है? गुडाकेश ने कहा है, ऋषिकेश को कहा है। गुडाकेश किसको कहा जाता है पहले वो समझ लेते हैं। जिसके बाल घुंघराले होते हैं, ऋषिकेश और गुडाकेश दोनों ही घुंघराले बालों को ही कहा जाता है। तो जिसके बाल घुंघराले होते हैं, और गुड़ा का नाम है निंद्रा का, तो जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे गुडाकेश ने ऋषिकेश, ऋषिकेश माने ऋषिक यानी कि इंद्रिय, इंद्रिय के जो ईश्वर हैं, मतलब कि मन जो है उसके ऊपर इनका आधिपत्य है। वो मन के गुलाम नहीं हैं, यानी कि वो इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, इंद्रियों के ईश्वर हैं। सारी ही इंद्रियां उनके कहने के मुताबिक ही चलती हैं। ऐसे इंद्रजीत को, इंद्रियाजीत को गुडाकेश ने आज्ञा की, और वो आज्ञा का पालन करते हुए उत्तम रथ को सेना के मध्य भाग में खड़े कर दिया ऋषिकेश ने। तो ऐसा क्यों हुआ और गुडाकेश क्यों कहा, ये समझ लीजिए। गुड़ा का
के ईश्वर यानी कि अर्जुन, तो जब देखिए भारत क्यों कहा और गुड़ाकेश क्यों कहा, इसका जवाब अब मिलेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, मतलब कि वो गुड़ाका में स्थित थे, तब आपका पुत्र यानी कि दुर्योधन और गुड़ाकेश यानी कि अर्जुन दोनों ही ऋषिकेश के पास गए थे और गुड़ाकेश ने ऋषिकेश को ही मांग लिया था और आपके पुत्र ने उनकी सेना को मांग लिया था। यदि आपके पुत्र ने ऋषिकेश को मांगा होता तो ऋषिकेश आपके पुत्र की आज्ञा का भी पालन करते, ऐसा संजय जो है वो कहना चाहते हैं। हर बार संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कुछ न कुछ समझाना चाहते हैं। और एवं मुक्तो इसका दूसरा भी एक तात्पर्य यह है कि गुड़ाकेश माने कि निंद्रा और आलस्य ऐसे सब दुर्गुणों का त्याग करने के बाद, वैसे आलस्य दुर्गुण में आता है, निंद्रा जो है वो दुर्गुण नहीं कह सकते, अति निंद्रा अगर है तो दुर्गुण कह सकते हैं, लेकिन ऐसे दुर्गुणों को त्याग करने के बाद अगर कोई ईश्वर के शरण में आता है, मतलब कि अगर ऐसे दुर्गुणों को त्याग करने के बाद अगर कोई इंद्रियों को आज्ञा देता है तो इंद्रियों को उनकी बात माननी पड़ेगी। मतलब कि निंद्रा के ऊपर जीत प्राप्त करके अगर आप पूर्ण संयम से कार्य करते हैं तो सारी इंद्रियां आपके आज्ञा का पालन करेगी। यह भी एक तात्विक अर्थ जो है वो निकलता है। तो सेना के मध्य भाग में उत्तम रथ को स्थित कर दिया भगवान ने। तो यहाँ पर अहंकार जो है, पहले के श्लोकों में मैंने कहा था कि कहाँ पर अहंकार आया अर्जुन को, तो जो अहंकारी व्यक्ति है उसको कभी भी उसका अहंकार दिखेगा नहीं। हम कहते हैं ना इगोइस्टिक को कभी उसका ईगो दिखता नहीं है, कैसा भी कर ले आप ईगो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे उसको स्वयं ही ईगो दिख जाए, हम उसको दिखा नहीं सकते। तो भगवान ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, रथ को सेना के मध्य भाग में खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या होता है वो दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुन्निति। तो यहाँ पर दुर्गुण को दूर करने के लिए निंदा का भी एक भाव आया था। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे ऐसा कहा था संजय ने, ऐसा कहा था अर्जुन ने, ठीक है, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, इससे पहले के श्लोक में ही कहा था अर्जुन ने। तो कहीं ना कहीं निंदा भी कर डाली थी। तो इसके जवाब में श्री कृष्ण ने क्या किया, भीष्म और द्रोण, मतलब कि भीष्म उसके पूर्वज कह सकते हैं, पितामह, और द्रोण जिन्होंने उसको शिक्षा दी थी अस्त्र शस्त्र की, तो वो गुरु, तो उनके सामने ही रथ जो है वो रख दिया। तो कहना चाहते हैं कि जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनके साथ ये लोग भी खड़े हैं और ये भी ये चाहते हैं कि इसमें दुर्योधन का हित हो और दुर्योधन को युद्ध में विजय मिले। तो जो निंदा की थी दुर्योधन के पक्ष की, तो उसी पक्ष में आपके पूर्वज और आपके गुरु भी शामिल हैं। तो यहाँ पर निंदा का जो भाव है वो निकल गया, दूसरा भाव जो है वो आ गया, दूसरा दुर्गुण आ गया। वो आगे के श्लोक में पता चलेगा कि दूसरा दुर्गुण क्या आया है। लेकिन यहीं पर ख़त्म नहीं करते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण देखिए ऋषिकेश हैं, वो मन को और इंद्रियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आगे सब राजा खड़े थे और उसके बाद क्या कहते हैं, उवाच पार्थ पश्येतान्। देखिए कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्वयं अर्जुन ने कहा था कि मैं देख लेता हूँ। क्या कहा था, यावदेता निरीक्षेहम्, तो मैं देख लेता हूँ। तो अर्जुन देखने ही वाला था, कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुन्निति। तो पार्थ क्यों कहा, भगवान ने पार्थ इस वजह से कहा कि माता कुंती का जो ओरिजिनल नेम है वो पृथा है। तो पृथा ने सारा कुछ त्याग करके, अपना नाम भी त्याग करके, कुंती भोज की रहवासी होने की वजह से, कुंती भोज की पुत्री होने की वजह से उनका नाम कुंता पड़ गया, कुंती पड़ गया, कुंता कुंती कुछ भी कह सकते हैं। तो
जिन्होंने अपना नाम भी त्याग कर दिया, ऐसे पृथा के पुत्र हो आप, और आप में ये अहंकार और निंदा का भाव जो है वो अच्छा नहीं लगता। शास्त्र में कहीं पर भी माता कुंती ने किसी की निंदा की हो ऐसा देखने को नहीं आया है। सत्य, देखिए, सत्य कहना और निंदा करना वो दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर अर्जुन ने धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे ये कहकर धृतराष्ट्र के पुत्र को दुर्बुद्धि कहा और उनका साथ देने वालों को भी दुर्बुद्धि कह दिया, तो ये हो गई निंदा। सिर्फ अगर धृतराष्ट्र के पुत्र को या दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते तो वो निंदा नहीं होती, वो दुर्बुद्धि ही थे। तो निंदा और ऐसे लोगों का गान करने में जिन्होंने असत्य से विजय प्राप्त की है, ऐसा इनका गान करने में और निंदा करने में दोनों में बहुत ही अंतर पड़ता है। वो 10 नाम अपराध कहे गए हैं। जो नाम जप करते हैं उनमें 10 नाम अपराध हैं, उनमें 2 अपराध ये भी हैं। वो उसके ऊपर कभी हम वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, देखिए, भगवान के हर एक कार्य में कुछ छिपा हुआ होता है। पश्येतान समवेतान कुरुन्निति। तो यहाँ पर पश्येतान धृतराष्ट्राम ऐसा नहीं कहा भगवान ने, समवेतान कुरुन्निति। तो सब जो संगठित हुए हैं कौरव दोनों ही पक्ष में हैं, वो स्वयं को भी अर्जुन को भी कुरुनंदन कह के आगे के श्लोकों में भगवान जो हैं वो संबोधित करते हैं कुरुनंदन कह के। मतलब भगवान सबको कौरव ही समझते हैं। पांडव अलग हैं लेकिन पांडव भी कौरव तो हैं ही, तो सबको कौरव समझते हैं। तो कहते हैं कि आप ये सबको देख लीजिए। अगर यहाँ पर भगवान ने पश्येतान धृतराष्ट्रस्य या पश्येतान धृतराष्ट्राणाम ऐसा कहते थे तो शायद श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि पश्येतान कुरुनीति ये कहने से दुर्योधन में जो निंदा का भाव था वो तो निकल गया, लेकिन मोह का भाव जो है वो आ गया। अब अर्जुन को कहीं दुष्ट सेना नहीं दिखाई देती, अर्जुन को अब कोई योद्धा नहीं दिखाई देता। अर्जुन को अब क्या दिखाई देता है वो आगे के श्लोकों में ज़रूर से आएगा। और ऐसा कहने से, सिर्फ ऐसा कहने से, कौरव को देखिए, ऐसा कहने से अर्जुन के मन में क्या क्या भाव आए वो भी आगे के श्लोकों में आएगा। तो आगे के श्लोक ज़रूर से देखिएगा। और अगर ये श्लोक आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा। मैंने ये श्लोक में बहुत लंबा खींच लिया वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी आता है भाव वो मैं अंदर से बोलता हूँ, तो इसी वजह से लंबा खींच गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए इतनी सहायता तो आप हमारी कर ही सकते हैं। नमस्कार परिजनों, मैं हूँ पार्थ जोशी और आप देख रहे थे सत्य का सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद परिजनों।